हेलो दोस्तों, मैं हूं वैदजीत। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुगल्लस बनाने का तरीका लेके आया हूं और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुगल्लस बनाने से क्या फ़ायदा होता है और जो मुगल्लस होते हैं या जिसको हम हिंदी में धातु पौष्टिक चूर्ण भी कहते हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आज मैं जो आपको बनाने जा रहा हूँ ना, एक ऐसा धातु पुष्टिक चूर्ण है जिसको खाने से अगर किसी में जो इंशार आना कम हो जाता है या उनमें ये होता है भी उनका एक बार सेक्स करने के बाद दोबारा मन नहीं करता या उनमें हिम्मत नहीं होती। कारण क्या होता है, अंदर मनी की कमी आ गई है, मनी बनना कम हो जाती है, जिसको हम वीर्य कहते हैं। शरीर में अगर हमारे वीर्य बनेगा नहीं तो हमारे शरीर में उछाल नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगी, तो बार बार जोश भी नहीं आएगा। और कईयों ने कई तरह की इंशार लाने वाली, मतलब तनाव लाने वाली या इरेक्शन लाने वाली चीज़ें खा खा के उनमें जो मनी की कमी आ जाती है, तो वो फिर आगे आगे और कमज़ोरी में जाते रहते हैं। तो आज मैं आपको यही दिखाऊंगा और बताऊंगा भी हम जो देते हैं धातु पुष्टिक चूर्ण लगा लो या उसको मुगल्लस कह देते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखो दोस्तों, मुगल्लस जो हम बनाते हैं ना, वो हम देते हैं तीन तरह की मरीज की कंडीशन देखकर। पहले तो हमें देखना होता है भी क्या मरीज़ में मनी की कमी तो नहीं आ गई है, उसका शरीर ज़्यादा दुबला पतला तो नहीं है, सुकेड़ तो नहीं है शरीर में, जीभ से नब्ज से उससे पता करके फिर देखते उसने ज़्यादा ही कोई वैकरा वगैरह की गोलियां तो नहीं खा ली, ज़्यादा बस्मों वाली दवाई या ज़्यादा इंशार लाने वाली दवाइयाँ खा के, तो उसकी मनी अंदर से गर्मी खुश्की ज़्यादा बढ़ जाने से, खुश्की ज़्यादा बढ़ जाने से भी जो मनी क्या होती है, खुश्क और गर्मी के कारण सूख जाती है और वो सड़ जाती है। उसके अंदर फिर जो तरी होती है वह ख़त्म हो जाती है, तो उसमें ना तो लज्जत रहती है, ना ही उसमें इंशार रहता है, ना ही उससे सही से कोई भी सेक्स किया जाता है। तो हमने ये भी देखना होता है। दूसरे हमारे पास आते हैं जिनके अंदर तरी तो काफ़ी होती है, मतलब भी शरीर मोटा ताज़ा होता है, हेल्दी होता है और देखने में सही लगते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है भी ज़्यादा सर्दी होने के कारण मिजाज जो सर्दी का होता है उसमें मोटापापन आता है। तो सर्दी हो जाने के कारण भी, मिजाज सर्द होने के कारण भी सेक्स में कमी आ जाती है, जो मनी है सूख जाती है, तो वो निकलती नहीं है, इच्छा कम हो जाती है। तो ये भी देखकर हमने ये बनाकर देनी होती है। तीसरा होता है भी जिनमें इंशार भी ठीक है और बाकी भी है, लेकिन उनको पूरा मज़ा नहीं आता। जैसे कोई वैगरा की गोली खा ले ना, तो उनमें इंशार तनाव वगैरह तो आ जाएगा, लेकिन उनको लज्जत नहीं आएगी। तो इस प्रकार हमने जो ये नुस्खा बना रहे हैं भी किसी में लज्जत पूरी रहे, जब आप किसी पार्टनर के साथ वो भी खुश हो और आपको भी काफ़ी आनंद है। ये नहीं भी आपने खा लिया उसके बाद आपका सिर दुख रहा है, बुरे हाल है, शरीर में थकान है, तो वो मज़ा नहीं आता। जब आप किसी के पास जाओ वो भी संतुष्ट रहे और आप भी अच्छी तरह खुश के खुश रहें, तभी कोई चीज़ को कहते हैं भी काम करने में पूरा मज़ा आ रहा है या पूरी लज्जत आ रही है। तो आज का नुस्खा मैं आपको उनके लिए बता रहा हूँ जिनमें मनी कम बनती है और वो ज़्यादा गर्म चीज़ें या खुश्की के कारण वो बननी भी कम हो गई है और वो अंदर से खुश्क भी हो गई हैं। तो उन्हीं को बढ़ाने के लिए ये हम आज का बता रहे हैं। तो उसके लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है दोस्तों, भी कई वैद्य आपने देखे होंगे जिनको पूरी नॉलेज नहीं होती है भी उन्होंने किस आदमी को कौन सी जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई देनी है ताकि उसका इरेक्शन भी ठीक रहे और उसमें मनी भी बनती रहे। कई मैं देखेंगे 50 तरह की जड़ी बूटियाँ रख कर वो कह देते हैं इसमें ये भी डालो, इसमें ये भी डालो, इसमें ये भी डालो, लेकिन जब तक आपको उसके मिजाज का नहीं पता लगेगा तो सारी चीज़ें मिक्स करी जाओगे तो वो उसके पेट में जाकर पचेंगी नहीं। अगर वो खुश्की गर्मी, उसमें पहले ही मनी की कमी है, खुश्की ज़्यादा है, आपने और चीज़ें वो दे दी तो उसको काम नहीं करेगी, फिर वो कहेगा कि आपने मेरे को अच्छी चीज़ नहीं दी है। तो यही काम होता है भी जब हम सभी चीज़ें एक ही चीज़ नुस्खे में डाल देते हैं, ये भी फ़ायदा करती है, ये भी डाल दो, ये भी फ़ायदा करती है, ये भी डाल दो, ये कोंच के बीज भी फ़ायदा करते हैं, ये भी डाल दो, मूसली फ़ायदा करती है, ये भी डाल दो, फिर आपने शिलाजीत भी डाल ली,
लोहे की बसम भी डाल दी और चीज़ें भी डाल ली, लेकिन वो जो नुस्खा बना ना इधर का रहा ना उधर का रहा, क्योंकि वो खुश्क मिजाज की भी चीज़ें आ गई, गर्म मिजाज की भी चीज़ें आ गई, ठंडे मिजाज की भी चीज़ें आ गई। तो वो नुस्खा तो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन उसको पचाने की ताकत नहीं होती और वो अपना काम नहीं करता है, और मरीजों का पेट खाते ही फूलना शुरू हो जाता है, उनको बदहजमी हो जाती है, तो वो खाना बंद कर देते हैं। तो हमने ऐसी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है, ऐसी चीज़ें डालनी हैं जिनकी मनी सूख चुकी है या अंदर से इंशार आना कम हो गया है, या जिनको एक बार करने के बाद काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करना पड़ता है। उसी के लिए मैंने ये नुस्खा बना रहे हैं। तो एक हमारा दोस्त था, उसके लिए बना रहे हैं, तो मैं इसमें दिखा देता हूँ आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है। ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास चाहिए सालम मिश्री। ये देखो, सालम मिश्री आपने बढ़िया तरह की लेनी है, कहीं से भी ले लो। सालम मिश्री ले लेनी है आपने। ये हमने इसमें डाली है 100 ग्राम। ये दूसरा है सालम पंजा। ये दोनों एक ही चीज़ होती है, लेकिन इनमें सालम मिश्री ज़्यादा बढ़िया होती है। हम दोनों चीज़ें ही डालनी है। सालम पंजा भी इसमें 100 ग्राम डालना है। उसके बाद ये पड़ी हमारे पास सफ़ेद मूसली, ये हम इसमें डाल रहे हैं 250 ग्राम, या 200 ग्राम से 250 ग्राम तक डालनी है। ये हमारे पास अश्वगंधा, अश्वगंधा हमने अपने पास ही लाकर इसको कूट पीस कर बनाएंगे, पाउडर वाला नहीं लेते हैं। तो मूसली का भी आपने पाउडर नहीं लेना, खुद लेकर बनानी है। उसके बाद हम इसमें थोड़े मग्ज़ डालते हैं, जैसे ये बादाम है 250 ग्राम, ये है चिरगोज़ा, चिरगोज़ा भी हमने 250 ग्राम डालना है। और इसमें एक चीज़ मैं रखनी भूल गया है, पम्मा दाना, पम्मा दाना भी इसमें हमने 250 ग्राम। उसके बीज, 1 किलो पम्मा दाना लाओगे, उसको कूट पीस कर उसमें से मुश्किल से 200 ग्राम ही उसके बीज निकलेंगे, तो गिरी निकलेगी, वो आपने डालनी है। और इन सभी का अच्छी तरह से इसको पहले कूट कर इसका पाउडर बना लेना है। ये जो सालम मिश्री है, ये सालम पंजा है, इसको पीसना थोड़ा मुश्किल होता है, ध्यान से पीसना है किसी ओखली वगैरह में डालकर, तो इन सभी का पाउडर बन जाएगा। इनको मिला लेना है। तो इनको मिलाने के बाद आपने इन सभी चीज़ों का इस प्रकार का आपका पाउडर बन जाएगा, ये देखो। और इसके साथ ये हमने रखी हुई है, ये है परवाल लेकर आए हैं। इसकी भी मैं पिष्टी बना रहा हूँ, वो भी इसमें डाल देनी है, परवाल पिष्टी। आप डालें चाहे ना डालें, आपकी मर्जी होती है। इसकी मैं आगे वीडियो दिखा दूंगा भी परवाल पिष्टी बनानी है हमने, कैसे इसको बनाते हैं। तो इस प्रकार ये देखो, मैंने ऊपर अपना नंबर भी दे रखा है, और कोई भी किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहता हो तो मेरे को इस नंबर पर फ़ोन कर सकता है। तो दोस्तों, इन सभी का पाउडर बनाकर आपने क्या करना है, सिर्फ इसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाने के बाद या पहले ले लो, दूध से ले लेना है। और आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपके अंदर मनी के ढेर लगने शुरू हो जाएंगे, बनेंगे नहीं, ढेर लगने शुरू हो जाएंगे, और आपको पचेगी भी आसानी से, क्योंकि इसमें हमने कोई ज़्यादा तीक्ष्ण चीज़ें नहीं डाली हुई हैं, सारी ही नॉर्मल चीज़ें हैं। बस ये चिरगोजा थोड़ा महंगा है, सालम मिश्री महंगी है, ये मिश्री महंगी है। तो इस प्रकार आप बना के दोगे तो देखो आपके अंदर कैसे मनी के ढेर पैदा हो जाते हैं। उसके बाद ही फिर आपने देखना है, उसमें मनी काफ़ी बननी शुरू गए, फिर उसको देखते हैं भी। अगर उसको इरेक्शन की दिक्कत है, फिर आप कोई छोटी मोटी भी चीज़ दे दोगे ना। अगर मनी और अंदर तरावट पूरी आ गई है ना, तो छोटी मोटी चीज़ देने से, एक अजवाइन ही देने से उसमें इंशार आना, तनाव आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी भी कोई गर्म जो अपनी गर्म चीज़ होते देने से इंशार आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उसमें मनी ही सूख चुकी है, तो आप जितनी मर्जी सेक्स पावर बढ़ाने की दवाइयाँ दे दो, तो उसमें फ़ायदा नहीं होता है। 2 मिनट आता है, उसके बाद फिर और जो मनी बनती है वो सूख जाती है। तो आपने ऐसी चीज़ें देनी है, इस प्रकार का नुस्खा बनाकर मरीज़ की हालात देखकर उसको नुस्खा बना कर देना है भी। उसमें अगर मनी काफ़ी है तो उसको इंशार वाला मुगल्लस बना के देना है। अगर इंशार पूरा है, टाइमिंग कम है, तो ऐसा नुस्खा बना के देना है जिससे उसकी टाइमिंग भी बढ़े और मनी भी बढ़े। अगर उसको पहले ही धात की दिक्कत है, स्वपन दोष की दिक्कत है, तो भी आपने देखना है भी इसको क्या दिक्कत है। ये नहीं भी सभी चीज़ें 20-25 चीज़ें आपने इकट्ठा कर ली और उसको बना दिया। तो ये तो वैसे ही होते हैं जिनको पूरी अच्छी तरह से नॉलेज नहीं होती भी क्या कौन सी चीज़ का क्या मिजाज है, वो सभी चीज़ें डालते रहते हैं और एक काफ़ी बड़ा
पैकेट साहब बना के दे देते हैं और कह देते हैं राजा महाराजों वाला नुस्खा है, लेकिन उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, वो इंसान को पचता ही नहीं है। तभी लोग ये जो हम चूर्ण वगैरह देते हैं, लोग कहते हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं कर रहा, हमें कोई अच्छी भस्म दे दो, अच्छी से अच्छी भस्म दे दो। यही कारण होता है, जब हम किसी मरीज़ का पूरा जानकारी लेकर बना के देंगे तो उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।